महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 101 लोग पकड़े गए। चोरी की अफवाह में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हुई थी हत्या। साधुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र सरकार ने फौरन पुलिस एक्शन का किया दावा, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक इलाके में चोरी होने की फैली थी अफवाह। पेट्रोलिंग करने गए गांव वालों ने सामने से आ रही गाड़ी पर किया हमला। देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में पुलिस की मौजूदगी में हत्या का आरोप लगाया। उद्धव सरकार पर बोला हमला, वारदात की पूरी जांच की मांग की। देश भर में कोरोना के केस 17,000 के पार, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 17,265 हुई। देश में कोरोना से अब तक 543 लोगों की गई जान। 2,500 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में 14 दिन से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब तक 2,301 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में 755 कोरोना हॉस्पिटल में 24 घंटे इलाज उपलब्ध। 1,389 हेल्थ केयर सेंटर के जरिए मरीजों की पहचान। देश में अब तक 4,01,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए। आईसीएमआर ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 552 नए मामले। राज्य में टोटल 4200 केस। अब तक 223 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कुल पॉजिटिव केस में से 2,724 अकेले मुंबई से सामने आए। मुंबई में अब तक 132 लोगों की गई जान। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना के 138 केस कंफर्म हुए। अब तक 11 लोगों की मौत। दिल्ली में 110 नए मरीजों के साथ कोरोना केस बढ़कर 2003 पहुंचे। अब तक 45 लोगों की मौत। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 38 लोगों में कोरोना कंफर्म। 3 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद इलाका सील किया गया। दिल्ली में एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तिलक विहार चौकी में तैनात था पीड़ित। चौकी के बाकी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना से 3 और लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 72 लोगों की मौत। राज्य में कुल 1,407 लोग संक्रमित। इंदौर में एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 890 लोग संक्रमित। वायरस ने 52 लोगों की जान ली। भोपाल में 12 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिले में अब तक 214 मरीजों की पुष्टि, 6 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए, साथ ही संख्या हुई 1100। कानपुर के एक मदरसे से 6 छात्र पॉजिटिव निकले। यूपी के 125 नए केस में अकेले आगरा के 43 पॉजिटिव मामले, सहारनपुर में 19 और वाराणसी में 18 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 2 नए मामलों के साथ संख्या हुई 97। अब तक 38 लोग कोरोना से रिकवर हुए। 30 इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील किए गए। गाजियाबाद में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक कोरोना के 44 कंफर्म केस। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में एक मदरसे के 6 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मदरसे के आसपास के इलाके के सभी रास्तों को पुलिस ने सील किया। राजस्थान में एक और मौत के साथ कोरोना में मौत का आंकड़ा हुआ 23। राज्य में कुल 1,478 लोग कोरोना से संक्रमित। गुजरात में कोरोना के कुल 1,743 कंफर्म केस। पूरे राज्य में 24 घंटे में 367 नए मामले। अकेले अहमदाबाद में 239 नए मामले सामने आए। बिहार में 3 नए मामलों के साथ अब तक 96 लोग संक्रमित। 3 नए मरीज मुंगेर के रहने वाले। झारखंड में फिर 8 कोरोना केस की पुष्टि। राज्य में कुल 41 लोग संक्रमित। नए केस में 6 रांची, 1 धनबाद और 1 सिमडेगा का रहने वाला। तमिलनाडु में कोरोना से एक न्यूरोसर्जन की मौत। राज्य में 1,477 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 198 एक्टिव केस, 66 मरीज हुए ठीक। अब तक 12 लोगों की कोरोना के कारण मौत। पंजाब में 10 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 244 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 350 मामले, 9 नए केस सामने आए। हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस की सख्ती। गोवा में 3 अप्रैल के बाद एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। लॉकडाउन में आज से मिलेगी थोड़ी राहत। ग्रीन जोन वाले जिलों में कृषि के काम में पूरी छूट। उद्योग धंधों में कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट। कोरोना के रेड जोन वाले इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में सीमित एक्टिविटी की इजाजत मिलेगी। शेल्टर में रहने वाले मजदूरों को आज से काम करने की छूट। प्रवासी मजदूरों के मूवमेंट को लेकर गृह मंत्रालय की सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी। प्रवासी मजदूरों को इंटरस्टेट मूवमेंट की अभी इजाजत नहीं। जिस राज्य में फंसे हैं उसी राज्य में काम करने की छूट मिलेगी। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन की मिलेगी सुविधा। ऑफिस में एंट्री एग्जिट के साथ होगी थर्मल स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश। 2 शिफ्ट में घंटे भर का होगा अंतर। देश भर के सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और दूसरे धार्मिक स्थल 3 मई तक रहेंगे बंद। केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश। ट्रेन और हवाई सेवाएं पूरी तरह से रहेंगी बंद। लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियों को सशर्त छूट। गैर जरूरी ऑनलाइन खरीदी पर अभी रोक जारी रहेगी।
जरूरी सामानों की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे लोग। खाने पीने की चीजों सहित स्टेशनरी आइटम की डिलीवरी की परमिशन। लॉकडाउन में छूट देने का अधिकार यूपी सरकार ने जिला कलेक्टर्स को दिया। जिन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना मरीज, वहां रियायत न देने को कहा। लखनऊ में नहीं खुलेगा कोई सरकारी या निजी दफ्तर। शहर में 165 मरीज और 22 हॉटस्पॉट की वजह से डीएम ने लिया फैसला। गौतम बुद्ध नगर में अधिकारियों की कोर कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉकडाउन से जिले में लोगों को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में मछली पालन और कृषि जैसे कामों में सशर्त मंजूरी मिलेगी। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन। मेरठ में कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। हॉटस्पॉट और कोरोना से मिल रहे मरीजों की वजह से पहले से भी ज्यादा सख्ती रहेगी। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई छूट। केजरीवाल ने कहा, एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला करेंगे। 11 जिलों में हॉटस्पॉट, वहां ढील नहीं देंगे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी लॉकडाउन में ढील न देने के केजरीवाल के फैसले का समर्थन किया। ट्वीट कर कहा, दिल्ली को कोरोना से बचाने का रास्ता सिर्फ लॉकडाउन। केजरीवाल ने रजत शर्मा को शुक्रिया कहा। महाराष्ट्र के कोरोना फ्री जिलों में लॉकडाउन से मिलेगी छूट। आज से सशर्त आर्थिक गतिविधियां शुरू। महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ उद्योग शुरू करने की इजाजत। नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। लॉकडाउन के दौरान आगे भी जारी रहेगी पाबंदी। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी, सिर्फ गेहूं की खरीद में छूट। तेलंगाना में 7 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 5 मई को जरूरी सामान के स्टॉक पर सरकार करेगी समीक्षा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान, सरकारी कार्यालयों में केवल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ही आएंगे। शिवराज सिंह चौहान का बयान, आज से इंदौर, भोपाल और उज्जैन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बोले, जिन जिलों में कोई मरीज नहीं है वहां धीरे धीरे गतिविधियां शुरू होंगी। बिहार के सभी सरकारी विभाग में आज से कामकाज होगा शुरू। ए और बी ग्रेड के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस आने के निर्देश। बिहार के 8,000 पंचायतों में 40,000 प्रोजेक्ट पर आज से शुरू होगा काम। कोरोना से दुनिया भर में अब तक करीब 1,65,000 लोगों की मौत। यूरोप में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना वायरस ने अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। एक दिन में करीब 2,000 लोगों की मौत। वहां अभी भी 6.5 लाख एक्टिव मामले। फ्रांस में एक दिन में 395 लोगों की गई जान। पहले से हालात में सुधार। वहां मौत का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचा। इटली में भी पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ। एक दिन में 443 लोगों की मौत। अब तक 23,500 से ज्यादा लोग तोड़ चुके हैं दम। स्पेन में बीते एक महीने में सबसे कम मौत। 24 घंटे में केवल 410 लोगों ने गंवाई जान। पाकिस्तान में कोरोना के कारण एक दिन में 869 कोरोना के मामले सामने आए। 8,300 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 168 लोगों की हो चुकी है मौत। सिंगापुर में एक दिन में 596 नए कंफर्म केस। कोरोना मरीजों में भारतीय समेत कई विदेशी नागरिक शामिल। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सरकारी कामकाज शुरू किया। कोरोना से रिकवर हो चुके हैं जॉनसन। ब्रिटेन में एक महिला डॉक्टर ने मचाया हंगामा। पीपीई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोरोना से निपटने के उपायों को लेकर G20 देशों के मंत्रियों ने किया मंथन। भारत और की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। लॉकडाउन के फायदे गिनाए। अल्पसंख्यक उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने पर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान देने के बजाय बेबुनियाद टिप्पणी कर रहा है पाक। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने युवाओं की मदद को बताया अतुलनीय। सोशल साइट सर्विस लिंक्डइन पर शेयर किए कई विचार। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा, कोरोना संकट अब तक की सबसे बड़ी अदृश्य लड़ाई। कोरोना संकट में आतंकवादियों की कायराना हरकत पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, घुसपैठियों का सेना कर रही है सफाया। भारत एलओसी के पास आतंकी लॉन्च पैड पर लगातार कर रहा है अटैक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर ने मोदी सरकार की तारीफ की। लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे 160 ब्रिटिश नागरिकों को कोलकाता से लंदन भेजने पर शुक्रिया अदा किया। निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद नहीं करवा रहा है कोरोना टेस्ट। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दावा किया। इंदौर में कोरोना से मारे गए पुलिस अधिकारियों को दी गई अंतिम विदाई। पीपीई किट पहने साथियों ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर देवेंद्र के परिवार को मिलेगा ज्यादा पेंशन। पत्नी को 50 लाख की मदद और नौकरी। इंदौर में डॉक्टरों पर पथराव करने वाले जावेद को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में अस्पताल से भाग गया था जावेद। आरोपी जावेद के फरार होने का मामला और इसमें की गई कार्रवाई। 4 गार्ड और थाना प्रभारी भी सस्पेंड किए गए। बंगलुरु में कुछ लोगों ने बीबीएमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। टेंट को तोड़ा। हॉटस्पॉट घोषित इलाकों में कुछ लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी टीम। एजाज खान को बांद्रा जज के सामने किया गया पेश। जज ने एजाज को 24 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड पर सब्जी मंडी को खाली कराया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया। सोनभद्र में ट्रक में
लदे 95 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सभी को एक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ऋषिकेश में एक गुफा में रह रहे 6 विदेशी और एक नेपाली मूल के नागरिक को पुलिस ने पकड़ा। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। रुड़की नगर निगम के मेयर और पार्षद समेत 20 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज। सफाई कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के स्वागत के बाद जुलूस निकलवाकर की कार्रवाई। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने सभा का आयोजन किया। नियम तोड़ने पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में कोरोना के इलाज का दावा करने वाले कथित बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जड़ी बूटी से इलाज की दावा कर रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई कम कर सकता है 9 से 12वीं तक का सिलेबस। स्कूलों और संस्थानों के बंद होने के बाद छात्रों को कम वक्त मिला पढ़ने के लिए। लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर पान मसाला, तंबाकू और गुटखा खाकर थूकने पर बैन। डीएम अभिषेक प्रकाश ने थूकने वालों पर 5,000 का जुर्माना वसूलने की बात कही। इंदौर में 80 साल की सुषमा खेलकर बनी कोरोना वॉरियर रोज सैकड़ों मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांट रही हैं। बंगलुरु में डेंटल क्लिनिक पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। 7 किलोमीटर पैदल चलकर क्लिनिक तक आए। यूपी के अमेठी में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। डीएम अरुण कुमार और एसपी ख्याति गर्ग लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। झारखंड के दुमका में पानी भरने वाली महिलाओं ने पेश की मिसाल। घेरे में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती नजर आईं। बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोगों ने फूड के पैकेट बांटे। लॉकडाउन के दौरान गरीब बच्चों के लिए मदद पहुंचाने की कोशिश। झारखंड के दुमका की महिला डीएम के पति के बाल काटने की तस्वीर वायरल हुई। सैलून बंद होने पर खुद काटे बाल। बिहार के गोपालगंज, सिवान और नालंदा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। सभी एयरलाइंस को टिकट बुकिंग रोकने का आदेश। डीजीसीए ने जारी किया आदेश। देश में 16 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई राशि। अब तक 36,659 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर। 22 अप्रैल को अर्थ डे पर आयोजित होगा शाइन योर लाइट डिजिटल कॉन्सर्ट। दुनिया भर के 40 आर्टिस्ट लेंगे हिस्सा।